India's prime minister is about to meet with President Xi in China for the first time since 2018. Is the White House concerned President Trump is just pushing India closer to China? Well, I think that's why this is raising a lot of eyebrows. Donald Trump has attempted to call Modi 4 times, begging Modi, or as Donald Trump says, begging like a dog for Modi to pick up. फजीहत तो जर्मनी का मीडिया भी कर रहा है, जो ये खबर छाप रहा है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया. Is not picking up the phone. I think this is an important lesson in how you have to treat Donald Trump. यार हम इंडियंस हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकते हैं. हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस. नोबेल प्राइज कमेटी की बैठक हुई और नाम ही नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का. कितनी फजीहत होगी. This is why this is important. The US economy is near collapse. Near collapse. अमेरिका का जो यूएस डॉलर का यूसेज है वो 54% पहुंच गया है दुनिया में, which is the lowest since the history of the dollar. You can just say no to this guy and walk away, and Prime Minister Modi is showing how you do that. It's a embarrassment for America कि एक नोबेल पीस प्राइज के लिए कितना कैंपेन किया जा रहा है without any shame. प्राइज तो लोग अपनी तरफ से देते हैं कि देना है तो देंगे. And then India said, you know what, F you, basically. If that's how you're going to treat us, if you're going to humiliate us, we're not going to be dealing with you anymore. ब्राजील के ही प्रेसिडेंट है ना जिन्होंने ये कहा था कि मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा. हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़ा हो रहा है. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने का अब उनके देश में ही खुलकर विरोध हो रहा है. दरअसल डेमोक्रेट्स के अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के भारत को नुकसान पहुंचाने की आलोचना की है. डेमोक्रेट सांसदों की इस समिति ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को निशाना बनाने को गलत ठहराया. सांसदों का कहना है कि जहां भारत से रिश्तों में सुधार आ रहा था तब उस पर टैरिफ लगाया गया. वहीं रूस के सबसे बड़े कच्चे तेल निर्यातकों में से एक चीन पर ऐसा कोई दंड नहीं लगाया गया है. डेमोक्रेट्स ने कहा कि भारतीय आयात पर ट्रंप द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रहा है और पिछले 2 दशकों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो सुधार आया था उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया. पैनल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अगर ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंधों की धमकी को लागू करने का विकल्प चुनता तो बात अलग होती, लेकिन सिर्फ भारत पर एक्शन गलत है. ब्राजील के ही प्रेसिडेंट है ना जिन्होंने ये कहा था कि मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा. और ब्रिक्स में भी उनकी भूमिका है, तो उनसे कहीं ना कहीं उड़न तो होगी डोनाल्ड ट्रंप को. लेकिन एक चीज ये है कि जैसे आपने कहा ना नोबेल प्राइज कमेटी की बैठक हुई और नाम ही नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का. कितनी फजीहत होगी. फजीहत तो जर्मनी का मीडिया भी कर रहा है, जो ये खबर छाप रहा है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया. ये खबर कहीं से तो आई है, भारतीय मीडिया ने तो डाली नहीं, जर्मनी का मीडिया कह रहा है ना. और ट्रम्प ने भी एक्सेप्ट किया. उसे 4 बार नहीं, उसे बोला 3 बार फोन किया था, बट ही इज एक्सेप्टिंग इट आल्सो. तो देखिए अगेन इसको मोदी जी जानते हैं कैसे हैंडल करना है, एंड मोदी जी ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया. वो तो हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़ा हो रहा है. लेकिन ट्रम्प के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये. आप उनका वापस उनका मानसिकता आप समझ के रखिए. उनको शर्म नहीं है तो वो दे डोंट एक्सेप्ट एनी इंसल्ट आल्सो. उनको इंसल्ट भी नहीं होती कभी. तो आप उनको मुंह से कुछ बोल देंगे उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता. तो द वे दे एक्ट इज, आप जब उनके एक्शन से उनके इंटरेस्ट को आप कंट्रोल करते हैं या उस पर अफेक्ट करते हैं तब उनको फर्क पड़ता है. तो जो मोदी जी का जो एक्शन है जो आरबीआई ने लिया है, वॉस्ट्रो अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट, दैट इज एटम बॉम्ब. वो न्यूक्लियर बॉम्ब है. दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है अग्नि 5 का परीक्षण. वो अग्नि 5 नहीं था, अग्नि 6 था. वो एक्चुअली इंटरकॉन्टिनेंटल था जिसको भारत ने आईआरबीएम डिक्लेयर किया. उससे फर्क पड़ता है कि सारे शिप्स अमेरिका के खड़े रहे, कोई ट्रैक नहीं कर पाया. दैट्स थिंग. तीसरा इंटीग्रेटेड डिफेंस भारत ने जो शॉर्ट रेंज वाला टेस्ट किया, प्लस 2 फ्रिगेट लॉन्च किए. अब जस्ट इमेजिन करिए कि ये दोनों फ्रिगेट आर्ले बर्के क्लास के डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा पावरफुल है, स्टेल्थ है, प्लस दे कैरी ब्राह्मोस मिसाइल्स, एनफ ब्राह्मोस मिसाइल्स, शुड बी मोर, लेकिन प्रोजेक्ट 18 में आएगा. सो अभी प्रोजेक्ट 17A पे चल रहा है. तो
बट दोज आर द मैसेजेस दैट दे वॉच कि भारतीय सेना का मूवमेंट किधर है, भारतीय नेवी किधर है, डिप्लॉयड है. दीज आर द थिंग्स विच अमेरिकन मॉनिटर. बाकी कुछ भी वचन डायलॉग बाजी कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को. दे डोंट केयर. लेकिन आदित्य जी, अब जो 50% टैरिफ या सैंक्शंस आज से भारत पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, भारत को तो एक्सटेंशन भी नहीं दी गई, जबकि चाइना को तो 3 वीक्स की 3 मंथ्स की एक्सटेंशन दी गई. तो चाइना के साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर रेयर अर्थ मिनरल वो मैग्नेट नहीं दिया गया तो मैं तो उन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा चाइना को. इस तरह की बातें भी कर रहे हैं. देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकन ऑफशूट है, बनाई गई थी अमेरिकन के द्वारा, एंड दे आर कंट्रोल्ड. दे हैव ए वेरी टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू. तो भारत को शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ एनी फ्रेंडली जेस्चर बाय चाइना टू भारत. यू शुड ट्रस्ट बट वेरीफाई. भारत तो कर ही रहा है, और सेनाओं का दबाव चाइना पे हमेशा रहना चाहिए. चाइना भी सिर्फ सेनाओं से डरता है, भारतीय पॉलिटिशियंस से नहीं डरता, क्योंकि भारतीय पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं से वो ब्राइब कर सकता है. चाइना डज द सेम एक्टिविटीज करता है अमेरिका के विरुद्ध. अमेरिका के अधिकांश पॉलिटिशियंस एक समय में चाइनीज जेब में होते थे, और इसका मतलब, और वही लोग अभी आजकल कुछ पावर में भी हैं बाय द वे. तो चाइना को ये डर नहीं है कि ये लोग क्या काम करेंगे, बिकॉज चाइनीज जो है उनका नेगोशिएशन टैक्टिक्स जो है अमेरिका में काफी दूसरे तरीके का होता है. दे अंडरस्टैंड अमेरिकन बेटर देन भारतीय लोग, और वो जिस तरह लेवरेज बना के वो नेगोशिएशन करते हैं, वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अमेरिकन नेगोशिएटिंग विद अमेरिकन. तो उन्होंने अमेरिकन टेक्निक्स को ही अमेरिकन के ऊपर यूज करते हैं. भारतीय जो भारतीय जो नेगोशिएटर्स हैं बड़े अच्छे हैं, वेरी क्वालिफाइड पीपल, लेकिन वो भारतीय तरीके से नेगोशिएट करते हैं जो कि अमेरिकन के लिए हास्यास्पद होता है. मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड इट. जो चाइनीज का नेगोशिएशन रहता है ऑन इन अमेरिकन वे थ्रू चाइनीज, तो उसमें लेवरेजेस दोनों बना के रखते हैं, इसीलिए अमेरिका जो है ज्यादा उनकी सुनता है बाय द वे. और यही एक रीजन है, इसीलिए उनका जो नेगोशिएशन होता है, जैसे उनकी डिस्कशन होगा, धमकी भरे डिस्कशन होते हैं. मतलब चाइनीज डिप्लोमेट बैठेंगे, बात करेंगे, गुस्सा होंगे, वॉकआउट कर देंगे, फिर चिल्लाएंगे अमेरिकन के ऊपर, ऐसे बिहेव करते हैं. अब भारत के लिए क्या ऑप्शंस हैं? 50% टैरिफ या सैंक्शंस तो लागू हो गया, तो अब तो दोनों देशों के बीच जो, मतलब जिस तरह से उनकी पार्टी के ही नेता कह रहे थे कि हमने 3 दशक लगा दिए भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाने में, और इसने घंटों में ही बर्बाद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने. तो अब तो आपको कोई आगे रास्ता दिखता है बातचीत का, जब आपने सैंक्शंस लगाई दिए, लागू कर दिए, इंप्लीमेंट कर दिए? देखिए, भारत को सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे. भारत को भी उसी भाषा में बात करना पड़ेगा